जोश जुनून के साथ नारे होंगे कि नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, हैदरी, नारा सरफरोश, 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 तेरा शाही मेरा शाही, दीन नबी का सच्चा दाई, जिनसे हमने नेमत पाई, नारा गौसिया, उलमाए हक जिंदाबाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन व शफीअल मुज़निबीन, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन अबुल क़ासिम मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन। अम्मा बाद, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्नत। सुभान। ये पता नहीं माइक क्यों हम जाकिरों से डरता है, या हम तो नहीं डरते, ये हमसे डरता है, पता नहीं क्यों। अल्लाह नहीं जाएगा कहाँ, फिर भी मारा जाएगा। हम नारे हैदरी, नारा पैंतालीस सवा लाख नारे हैदरी। हमने 1400 साल से अब तक यजीद को नहीं छोड़ा, तो ये क्या है माइक? अगर उस कम वक्त को ये पता होता कि शिया जो है 1400 साल तक भी मुझे नहीं छोड़ेंगे, तो ये हरकत खबीस करते ही नहीं। चलो सरफरोशान अंजुमन सरफरोशान इस्लाम की जानिब से ये रूहानी महफिल और मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमा है, मेरे बिरादर अजीज़ हज़रत मौलाना अदनान ज़ैदी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं, और बहुत दिन के बाद भाई से हमारे मुलाकात हुई है। माशाल्लाह से बड़ी रूहानी महफिल है, और मुस्तकिल मजालिस की वजह से थकन का गलबा ज़्यादा है। देखूँगा कि आपका मिजाज क्या कहता है, कि कितना पढ़ूँ और कितना सुनूँ और कितना सुनाऊँ। अगर सुना ना सका तो सुनूँगा, ठीक है ना। दुनिया में ये सैयारा जो है, यहाँ दुनिया की आइडियोलॉजी बदलती रही, दुनिया के नज़रियात बदलते रहे, दुनिया के अफकार बदलते रहे, जैसे जैसे जिद्दत आती रही, दुनिया ने कहा ये थ्योरी पुरानी हो गई है, अब नई थ्योरी आएगी, ठीक है ना। जैसे जैसे साइंस ने तरक्की का पिछला वर्जन जो है वो पुराना हो गया, अब नया वर्जन आएगा। दुनिया ने कहा पुरानी थ्योरी थी, अब नई थ्योरी है। हमने कहा पुरानी थ्योरी को क्या करें, कहा उठा के फेंक दो, अब जो नया वर्जन है उस पे काम करना है। दुनिया में इनकलाबात आए, सारे किताबों तक महदूद। रूस का इनकलाब आया, आप में से किसी बच्चे से पूछ लूं कि भाई रूस का इनकलाब कब आया, वो कहेगा मुझे तो नहीं मालूम। ये सारे इनकलाब लाइब्रेरियों तक महदूद। अल्लाह जाने हुसैन के जिक्र में अल्लाह ने कैसी जाज़बियत रखी है कि 1400 साल से न थ्योरी बदली, न थ्योरी बदली, न आइडियोलॉजी बदली, जिक्र भी वही, फदाइल भी वही, मसाइब भी वही, सुनाने वाला भी वही, सुनने वाले भी वही। मैं भी आया, कल यहाँ बैठा हुआ था, जल्दी जल्दी सुने, मैं कल यहाँ आया बैठा हुआ था। एक बुजुर्ग थे, मैंने उनको पूरी बात सुनाई। कहा मैं कराची से कैसे आया, जाहिद भाई मुझे लेके आए, मुफ्ती साहब साथ थे, मैंने सुना दिया। उन्होंने खामोशी से सुन लिया। 2-3 घंटे के बाद फिर घूम के आया, फिर उन बुजुर्ग के बाद आया। मैंने कहा कि क़िबला, फिर मैंने वही बात दोबारा शुरू की। बुजुर्ग देख के कहने लगे, हमारे उर्दू अदब में कहते हैं ना, कहते झक्की हो गए हो क्या भाई, अभी तो सुना के गए थे, अभी फिर सुनाने लगे। ये हुसैन का जिक्र इतना प्यारा है,
इस हुसैन के जिक्र में इतनी जाज़बियत है कि 1400 साल से बातें वही हैं, अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया कि हुसैन क्या है। दे रहा हूँ यहाँ पे हजरत गौहर शाही के दरबार में मैं चैलेंज करके चला जाऊंगा, शिया कौम का एक ऐसा जाकिर हूं जो जिम्मेदार हूं। क़िबला मौलाना अदनान साहब मेरे पुष्ट पे बैठे हुए हैं, इनकी मौजूदगी में कह रहा हूं कि अपनी कौम का एक जिम्मेदार आदमी हूं। मैं चैलेंज कर रहा हूं गिनीज बुक को कि तुम वर्ल्ड रिकॉर्ड लिखते हो। आओ मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं, मुझे बताओ 2 महीने 8 दिन पहली मुहर्रम से 8 रबीउल अव्वल तक कितने हुसैन पे आंसू बहे, जमा करके बताओ। नहीं 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 भाई, मैं वो सुबह वाला वो वाला नहीं कि मैं कहूँ कहो सुभान अल्लाह, मैं वो तकरीर नहीं करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। बताए गिनीज बुक कि इस वक्त दुनिया में कितनी हुसैन की मजलिसें हो रही हैं, कितना हुसैन का जिक्र हो रहा है, कितना दुनिया हुसैन को याद कर रही है। ठीक है ना। मुझसे एक मौलाना साहब कहने लगे आप जो ये 9-10 मुहर्रम को जुलूस निकालते हैं ना, मैंने कहा क्या हुआ? कहने सारी सड़कें बंद कर देते हैं। मैंने कहा फिर कहने लगे सारे हम लोग परेशान हो जाते हैं। मैंने कहा हाँ ये तो परेशानी तो है। मैंने कहा मैं अभी बकरीद थी, ज़िलहज्जा था, मैं सड़क से घूम रहा था, कराची की जिस गली में जा रहा था खनात लगी हुई थी। कहने लगे, मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे वो जनाब इब्राहिम की याद में जानवर लाए इसलिए वो बांधा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात? मैंने कहा तो रास्ता बंद किया है, कोई परमिट लिया है? क्या बात है, क्या बात? कहने लगे क्या बात कर रहे हैं? जनाब इब्राहिम की याद में जानवर है, रास्ता बंद, जिस गली से जाऊं रास्ता नहीं मिल रहा का जानवर बंधा हुआ है। एक दिन गुजरा दस्तगीर में बाहर गाय खूबसूरत सजाया हुआ बनाया हुआ जुलूस की शक्ल में ले जा रहे थे। मैंने कहा भाई कहाँ जुलूस निकाल रहे हो? कहा जनाब इब्राहिम की याद में जानवर हैं। मैंने कहा इसकी कोई परमिशन ली है? रास्ता रुका है, जुलूस निकाल रहे हो? कहा जनाब इब्राहिम की याद में है जानवर। मैंने कहा वाह मुफ्ती तेरे ऊपर, जिसने इब्तिदा की ख्वाब इब्राहिम की ताबीर दी शबीर ने, जिसने जनाब इब्राहिम ने इब्तिदा की, उसकी याद में तुम घूमो, जानवर निकालो, रास्ते बंद करो, तुम्हारा निकाह नहीं टूटता। मैं 2 दिन जिक्र हुसैन करके रास्ता रोकूं, तुम्हारा निकाह टूटने लगता है। नारे हैदरी, हैदरी। मैं गुजर रहा था, हाथ में परचम थे, आ रहा हूं मकसद की तरफ, ठीक है ना, हाथ में परचम थे। मैंने कहा क्या हो रहा है? कहने लगे वो रैली निकाल रहे हैं। मैंने कहा किस बात की? कहने लगे इलेक्शन जीता है। क्या बात? मैंने कहा जुलूस निकाल रहे हैं इलेक्शन जीतने का। मैंने कहा हारने वाला के जुलूस नहीं निकलेगा? कहने उसकी तो जमानत जब्त हो गई है। क्या बात है, बहुत वो तो छुपा बैठा है, घर से नहीं निकल रहा। क्या बात? पता चला जुलूस निकलता है जीतने वाले का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अदनान भाई, मुफ्ती साहब जुलूस निकलता है जीतने वाले का, हारने वाला दुम दबा के घर बैठा रहता है। अपने बाप के बेटे हो तो आओ यजीद का जुलूस निकालो। हम भी तो देखें, भाई मुझे बता दीजिएगा मुझे कितना वक्त है मेरे पास। अली 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 मैंने हम तो कह रहे हैं कि कोई यजीद होने का ऐलान तो करे। क्या बात है, बहुत अच्छा। बताओ तो है कहाँ, उसका वजूद कहाँ है? अभी यजीद होने का कोई ऐलान करे, 12वां हुसैन अभी गैब के पर्दे से बाहर आएगा। ये नारे टाइम हो जाएंगे मेरा, ठीक है ना? तो हुसैन कौन? दुनिया को क्या मालूम हुसैन कौन? ठीक है ना?
दुनिया को अभी तक नहीं समझ में आया हुसैन कौन, और न समझने की कोशिश करना कि हुसैन कौन। न तुम्हें समझ में आएगा जब जनाबे कंबर को समझ में नहीं आया, जनाबे सलमान को समझ में नहीं आया। ठीक है ना। बेलोल बैठे हुए थे, दरिया से पानी निकाल रहे थे। हारून गुजरा के नहीं क्या कर रहे हो? कहा दरिया से जो है पानी निकाल रहा हूँ। कहा दीवाने हो ना, दरिया से पानी निकालोगे तो क्या दरिया कम हो जाएगा? मुस्कुरा के कहने लगे यही तो तुम्हें समझा रहा हूँ कि अली के फजाइल का इतना समंदर है, जितना पानी निकालूंगा उतने फजाइल बढ़ेंगे। आले मोहम्मद का मुकाबला किसी ऐरे गैरे से न किया करो। मारे हैदरी। ठीक है ना। ये चादर में आए, ठीक है ना, ये चादर में आए तो हजरत जिब्राइल पूछे, सैयदुल मलाइका हैं, परवरदिगार चादर में कौन है? ठीक है ना। सैयदुल मलाइका पूछ रहे हैं चादर में कौन है? जिब्राइल तुमने तो इनके घर के झूले झुलाए, तुमने तो चक्कियां पीसी, तुमने तो इनके घर की गुलामी की, आज क्यों नहीं पहचान रहे? तो सैयदुल मलाइका कहेंगे कैसे पहचानूं? अल्लाह ने कुछ ऐसे सवारे हैं मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखूंगा आपको मुझे आगे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कुछ ऐसे सवारे हैं मोहम्मद, हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद। अरे भाई कैसे पहचाने सैयदुल मलाइका? अक्सर दरे ज़हरा पे ये जिब्रील ने सोचा, अक्सर दरे ज़हरा पे ये जिब्रील ने सोचा पैगाम किसे दूंगे, ये सारे हैं मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे सुन्नी भाइयों में यही वो है कि फौरन पानी पिला दिया। शिया 1 घंटा तकरीर करवाते हैं, पानी का नहीं पीते। उन्हें पता है कि ये 1 घंटे से कम का जाकिर ही नहीं है। तो आले मोहम्मद कौन? ठीक है ना, छोड़ रहा हूं, बस खत्म कर रहा हूं। कहा कि 700 दाइयां लाई गई, जनाबे मूसा ने दूध नहीं पिया। जाओ कसम अंबिया उठाओ। मैं मिंबर पे बैठ के कह रहा हूँ, ठीक है ना। अखबार पढ़ के हम मजलिस नहीं पढ़ते हैं, किताबें पढ़ के पढ़ते हैं। बहुत खूब। जो अखबार पढ़ के पढ़ते हैं ना, तो फिर उनको समझ में नहीं आता कि ये वली कौन है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औलिया को समझने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, और दिमाग में होता है भेजा। समझे ना, मुल्ला का दिमाग तो है मगर उसमें भेजा ही नहीं है। क्या बात है। तो जो वली को न समझे वो अली को कैसे समझेगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वली जो वली को न समझे, ठीक है ना। यही तो सही गौसे आजम ने फरमाया है कि कोई वली नहीं बन सकता जब तक अली उसके कांधे पे कदम न रखें। सुभान अल्लाह। मैं देखता हूँ आज हजरत गौसे आजम ने लिखा है कोई वली नहीं बन सकता जब तक अली उसके कांधे पर कदम न रखें। तो अली जिसके कांधे पर कदम रखे वो बनता है वली, और अली जिसके कांधे पर कदम रख के बुत तोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। 800 दाइयां लाई गई। कससुल अंबिया में लिखा है दूध नहीं पिया। नीचे हाशिए में लिखा है कि अगर जनाबे मूसा दूध पी लेते तो कयामत तक इस्लाम पे धब्बा लग जाता कि मुशरिक और काफिर औरत का दूध अल्लाह के नबी ने पिया। तो जब अल्लाह ये गवारा नहीं कर सकता कि अल्लाह का नबी किसी काफिर और मुशरिक औरत का दूध पिए, तो अल्लाह ये गवारा कर सकता है कि नाउज़ बिल्लाह किसी काफिर की आगोश में एक तरफ नबूवत पले, एक तरफ इमामत पले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
आमिर लियाकत साहब आलिम ऑनलाइन का प्रोग्राम था, मौलाना शब्बीर अहमद अजहरी मेरे बराबर में बैठे थे, मैं बैठा हुआ था। उस दिन सवालात नहीं आए आलिम ऑनलाइन के, मैं बड़ा परेशान हूँ। मैंने कहा डॉक्टर साहब ने सवालात नहीं भेजे क्यों? जब मैं शहरी ट्रांसमिशन में गया तो कहने लगे कि आज तो आपका इम्तिहान है। मैंने कहा डॉक्टर साहब किस बात के इम्तिहान? कहने आज सरकार अबू तालिब पे जो है ना खुसूसी ट्रांसमिशन है। मैंने कहा इम्तिहान मेरा नहीं है, अजहरी साहब का है, हमारा तो घर का मामला है। क्या बात है? हमें क्या प्रॉब्लम है? तो अल्लाह उनको करीब रहमत करे। शब्बीर अहमद अजहरी साहब कहने लगे भाई हमारा अहले सुन्नत का तो इजमा है, हम तो हज़रत अबू तालिब के ईमान के कायल हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं तो उठूंगा ही नहीं, इसलिए कि हम तो सरकार अबू तालिब के ईमान पे बात ही नहीं करते। हम तो ये कहते हैं कि इस बात पे बहस करो कि हजरत अबू तालिब मासूम थे कि नहीं। सुभान भाई, हम किसी पर हम थोपते नहीं अकीदा, हमारा अकीदा है भाई, ठीक है ना। मैंने कहा डॉक्टर साहब इतना बताइए, अब आखिरी आदमी तक, मैंने कहा इतना बताइए, जनाब इब्ने अब्बास हैं रावी, वो कहते हैं कि सरकार ने फरमाया जिसने अभी तक कान नहीं खोले वो कान खोल ले। सरकार ने फरमाया कि जो यतीम पे शफकत का हाथ रखे वो जन्नत में मेरे साथ होगा। आवाज आ रही है मेरी? कहाँ तक आ रही है? देखो कहाँ तक आ। सुभान। अब पता चल रहा है कि मैं हज़रत गौहर शाही के दरबार में खिताब कर रहा हूँ। ठीक है ना। कहा कि जो यतीम पे शफकत का हाथ रखे, जनाब इब्ने अब्बास जैसे राजी, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। सरकार जनाब इब्ने अब्बास ने कहा मैं मेरे बाप आप पर कुर्बान हो या रसूलल्लाह, वो जन्नत में आपके कितने करीब होगा? सरकार ने 2 उंगलियां दिखाई, कहा जो दुनिया में यतीम पे शफकत का हाथ रखेगा उसके दरमियान और मेरे दरमियान इतना फासला होगा जितनी 2 उंगलियां। मैंने कहा डॉक्टर साहब फैसला आलिम ऑनलाइन में करो, यूट्यूब पे है प्रोग्राम, जाके देख लेना। मैंने कहा मुझ जैसा गुनाहगार अगर यतीम पे शफकत का हाथ रखे दुनिया में तो वो सरकार के इतना करीब होगा जितनी 2 उंगलियां। तो जन्नत में वो अबू तालिब नबी के कितना करीब होगा जिसके एक आगोश में नबूवत हो, एक आगोश में इमामत हो। मेरा शाही, मेरा शाही, दीन नबी का सच्चा दाई। अली ने कहा या रसूलल्लाह, का आंखें नहीं खोली, पहली नजर देखी खातमुल मुरसलीन पर और जुमला एक का या रसूलल्लाह तौरेत सुनाऊं, इंजील सुनाऊं, जबूर सुनाऊं, कुरान सुनाऊं। मुफ्ती साहब मेरे पीछे बैठे हैं, कुरान नाजिल हुआ है 10 साल के बाद, अली कह रहे हैं कुरान सुनाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली कह देते तौरेत सुनाऊं, इंजील सुनाऊं, जबूर सुनाऊं। और भाई 3 ही बच्चे गहवारे में बोले हैं, या जनाब यूसुफ बोले, या जनाब ईसा बोले, या अली बोले। अगर कोई मौलवी बोला है यहाँ करीब में तो ले आओ यहाँ मेरे पास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्होंने बीबी मरियम, सिद्दीक़ा, ताहिरा, बतूल, मासूमा पूछा ये बच्चा कहाँ से लाई? बीबी पाक ने कहा मुझसे मत पूछो, इस बच्चे से पूछो। सुभान अल्लाह। सब ने कहा ये क्यों कर कलाम करेगा जो भी गहवारे में है। जनाब ईसा बोले उठे इन्नी अब्दुल्ला आतानियल किताब वजअलनी नबिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खामोश क्यों हो गए भाई? ठीक है, सवाल क्या था? ये बच्चा कहाँ से लाई? मुझसे अभी तलत भाई ने पूछा कि आप कराची से आए? मैंने कहा मैंने चाय पी ली। तलत भाई कहेंगे भाई सवाल क्या किया है? मैं पूछ रहा हूँ चाय पीने का, आप कह रहे हैं कराची से। वो कह रहे हैं ये बच्चा कहाँ से लाई? जनाब ईसा अपना इंट्रोडक्शन करा रहा है, इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब दी, वजअलनी नबिया। सवाल क्या है, जवाब क्या है? जनाब ईसा ने आगोश गहवारे में ये जवाब देकर कयामत तक दुनिया के सारे मुंह बंद कर दिए। कहा तुम्हारी माएँ और होती हैं, नबियों की माएँ और होती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
सुनाऊं? कुरान नाजिल हुआ है 10 साल के बाद। अली कह रहे कुरान सुनाऊं? मुझसे किसी मौलवी ने पूछा क्यों कहा कुरान सुनाऊं? मैंने कहा एक वजह तो ये थी कि दुनिया को बताना चाहते थे कि जिसके बेटे की कुरान फहमी का आलम ये है, उसके बाप की कुरान फहमी का। ठीक है ना? अली ने बस ये जुमला कहा, सरकार ने अपनी ज़बान अतर अली के मुंह में दे दी। अब नबूवत की सीडी सारी, जल्दी बना लो बेटा, नबूवत की सारी सीडी इमामत में मुंतकिल हो गई। जब इमामत में मुंतकिल हो गई तो अब अगर अबू तालिब का बेटा कहे पूछो, मैं जमीन से ज्यादा आसमान के भेद जानता हूँ। अगर मेरे लिए मसनद क़ज़ा बिछा दी जाए तो तौरात वालों का तौरात से फैसला करूंगा, इंजील वालों का इंजील से करूंगा, ज़बूर वालों का ज़बूर से करूंगा, कुरान वालों का कुरान से करूंगा, यहाँ तक कि दुनिया कह उठेगी हक अली के साथ है, अली हक के साथ। हैदरी, 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 हैदरी। नहीं समझी दुनिया, दुनिया नहीं समझी, आले मोहम्मद को नहीं समझी दुनिया। क्यों? ईद का दिन है, कहा नाना सबकी तो सवारियां हैं, एक कांधे पे हसन को बिठाया, एक कांधे पे हुसैन। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। कहा नाना सबकी सवारियों की तो महारे हैं, वो जुल्फें जिन जुल्फों की कसम कुरान ने खाई। बेशक एक जुल्फ हसन को दे दी, एक जुल्फ हुसैन को दे दी। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या मोहब्बत थी सहाबा की। ये सवारी चली, एक तरफ हसन, ये मोहरे नबूवत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मोहरे नबूवत है जिस पर एक तरफ हसन बैठे हैं, एक तरफ हुसैन बैठे हैं। देखा जलीलुल क़द्र हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा, कहा हुसैन सवारी कितनी अच्छी है। सरकार ने कहा ये नहीं देख रहे सवार कितने खूबसूरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन? हुसैन, जिसके लिए कहा हसन मेरा वो बेटा है जो उठे भी तो इमाम है, बैठे भी तो इमाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उठे भी तो इमाम, दोबारा कह रहा हूं जिसको समझ में आए ना आए, उठे भी तो इमाम, सुभान, बैठे भी तो इमाम। ठीक है ना? आए एक दिन, बस खत्म करूं, उलमा इकराम तशरीफ फरमाए, आए, ठीक है ना? कभी दिल चाहे तो बुला लीजिएगा, आ जाऊंगा मैं। सुभान अल्लाह, ठीक है ना? हम शियों का दिल बड़ा वसी है, ठीक है ना? आप जहां बुलाएंगे हम आ जाएंगे, मगर हमारे आने की शर्त सिर्फ ये है कि हम जालिम के यहाँ जाते नहीं है, मजलूम के यहाँ आने से कोई रोक नहीं सकता। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, क्या बात है। और इस दरबार में, इस रूहानी दरबार में इतने हुसैनी सुनने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है ना? तो किसी के फतवों से नहीं घबराया करो। ये उनकी औलादें हैं जिन्होंने हुसैन के खिलाफ फतवा दिया था, तो तुम हुसैन से बड़े हो। क्या बात। जिन्होंने हुसैन को नहीं छोड़ा। मैं तारीख में, मौलाना नाम साहब, मुफ्ती साहब, मैं तारीख में उस काजी का नाम ढूंढता रहा बदबख्त का जिसने हुसैन को बागी लिखा था, उसका नाम नहीं मिला। मगर एक लम्हे में हुर इधर से उधर आया तो अलैहिस्सलाम हो गया। नारे हैदरी, हैदरी। मेरा बेटा, ये मेरा बेटा एक दफा आए चलते चलते हसन नाना की आगोश में बैठ गए, नाना की बातें सुन रहे हैं। जब गए नाना पीछे पीछे गए और जाके देखा सैयदा को हसन बाबा की, नाना की बातें सुना रहे हैं। क्या बेटा हसन क्या सुना रहा है? क्या बाबा जो आप मस्जिद नबवी में बातें करते हैं ना, मुझे हसन रोज आके सुनाता है। सरकार ने कहा बेटी ये मेरा बेटा हसन वो है जो जमीन पर बैठ के लोहे महफूज का मुताला करता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम नहीं समझे हसन की शख्सियत, तुम नहीं समझे हुसैन कौन हुसैन।
ठीक है ना। वो हुसैन जो असरे आशूर जख्मों से चूर एक सदा दे रहा था। क्या सदा थी? मुझे भूल जाना, इस सदा को नहीं भूलना। हल मिन्ना यंसुरना, है कोई मुझ गरीब की मदद करने वाला? हुसैन कायनात को बता रहे थे कि जब कोई मजलूम देखो तो जालिम की तरफदारी नहीं करना, मजलूम के साथ हो जाना। और वो अजीब वक्त था। हुसैन का गम मनाने बैठे हो ना, वो वक्त अजीब था जब हुसैन आखिरी रुखसत को खेमे से निकले। बस 2-4 जुमले सुनो। ये हुसैन कौन है? सैयदा उम्महातुल मोमिनीन, हमारी जाने कुर्बान अज़वाजे रसूल पर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि एक दिन सरकार तशरीफ लाए मस्जिद नबवी से और आके हुसैन के बालों को सूंघने लगे। दूसरे दिन मैंने देखा, फिर सरकार आए हुसैन के बालों को सूंघने लगे। तीसरा दिन हुआ, मैंने देखा, मैं करीब गई, मैंने कहा या रसूलल्लाह 3-4 दिन से देख रही हूँ आप हुसैन के बालों को सूंघ रहे हैं। सरकार ने कहा जब मुझे जन्नत की खुशबू सूंघने की जुस्तजू होती है तो मैं हुसैन के बालों को सूंघता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ गया ना कि हुसैन कौन है? अब वो हुसैन खैमे से निकल रहा है, आखिरी रुखसत है। हाँ, हुसैन जुलजना पे सवार हुए, जुलजना पे दोनों बाहें डाल दी। ए अज़्बे वाफ़ा, अब चंद लम्हों की ज़हमत है। साइम चिश्ती अलैहि रहमा लिखते हैं, अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम हैं। वो लिखते हैं कि महशर के दिन जब गुनाहगारों को ले जाया जा रहा होगा तो बस एक फरिश्ता आएगा, एक हाथ में उसके चीज होगी। सब पूछेंगे अहले महशर ये क्या है? हजरत साइम चिश्ती लिखते हैं, वो कहेंगे कि ये वो आंसू हैं जो इसने गमे हुसैन में बहाए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नहीं, जो गमे हुसैन में निकला हुआ आंसू हो जो बहाए वो कभी जहन्नुम में नहीं जा सकता। ये अहले सुन्नत के आलिम में बड़ी जिम्मेदार ज़ाकिर हूं मैं। बस सुनो, हुसैन ने जुलजना में बाहें डाल दी। क्या है जुलजना? अब चंद लम्हों की ज़हमत है, जुलजना आगे नहीं बढ़ता। अब जो हुसैन ने झुक के देखा, 4 साल की बच्ची सकीना हुसैन के सुबह से लिपटी हुई है। कहा ए जुलजना, मेरे बाबा को मख्तल में न ले जा, सुबह से जो गया है वो वापस नहीं आया। हुसैन जुलजना से उतरे, सकीना को गोदी में लिया, कहा बाबा अगर जाना है तो जाओ, थोड़ी देर के लिए सीने पे सुला दो। करबला की जमीन में जलजला आया, हुसैन करबला की जमीन पे लेटे, सकीना को सुलाया, सकीना को नींद आ गई। ख्वाब में देखा नाना रसूलुल्लाह, कहा जाने दो मेरे बेटे हुसैन को। अब वो वक्त आया जब हुसैन का सर नोके नेज़ा पर था, यजीद के फौजों में शरनाइयां बज रही थी। हुसैन की माँ कभी करबला, करबला से कूफा, कूफा से शाम।